हाय हेलो एंड नमस्ते। नॉट बीएल सीरीज 5th एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत होती है ओंगसा से, जो नाखिन से कहता है सेंगनाओ को तो ड्रॉप कर दिया ना, अब तो उसे जाने दे। मगर नाखिन कहता है नहीं, उसे ओंगसा के साथ और टाइम बिताना है और ओंगसा ये समझ ले कि वो सच में ओंगसा को लेकर बहुत ही सीरियस है, चाहता है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। ओंगसा जब कहता है उसने पहले किसी भी अल्फा को डेट नहीं किया, तो नाखिन खुश हो जाता है कि चलो अल्फा होने का एक फायदा हुआ कि अब वो ओंगसा का फर्स्ट है। लेकिन फिर भी वो यही चाहेगा कि ओंगसा उसे अल्फा समझकर नहीं, कि इंसान कंसिडर करे जो उससे प्यार करने लगा है। ओंगसा जब कहता है कि उसे तो लग रहा है नाखिन उससे फ्लर्ट कर रहा है, नाखिन शॉक्ड होकर पूछता है वो ओंगसा को कैसे यकीन दिलाए कि वो कोई प्ले बॉय नहीं है। ओंगसा कहता है ठीक है, फिर फिलहाल के लिए वो नाखिन को प्रोबेशन पीरियड में रखेगा, अगर पास कर गया तो इस रिश्ते को लेकर ऑफिशियल होंगे। नाखिन कहता है ये फैसला तो बहुत रूड है, तो ओंगसा कहता है रूड नहीं, वो सावधान हो रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि फिलहाल के लिए दोनों ही फ्लर्ट बडीज हैं। नाखिन फिर से सवाल करता है दोस्ती और फ्लर्ट बडीज में क्या फर्क रहा। ओंगसा कहता है वो जिस अंदाज में नाखिन से बात कर रहा है किसी और से नहीं करता। अब इसी बीच नाखिन को कॉल करके कहता है कितना वक्त लगा रहे हो, मेरा दवाई लेकर जल्दी पहुँचो। नाखिन ओंगसा से कहता है पहले चलो दवाई पहुँचा देते हैं, पता है ना भाई कितना सीरियस हो गया था, उसे गोली लगी थी। कहता है लेकिन अभी नाखिन ने ही कहा था ना कि अल्फास बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, अपने आप को जल्दी ही हील कर लेते हैं। नाखिन कहता है प्लीज ओंगसा ऐसी बातें न करे जिससे ऐसा लगे कि ओंगसा उसके घर नहीं जाना चाहता। फिर ये भी तो सोचे कि उसे देखकर फासा कितना खुश हो जाएगा। अब अगले कट में सबको एक साथ ब्रेकफास्ट करते देखते हैं। जब नाखून कहता है उसे कल रात का फासा का बनाया हुआ तरकारी खाना है, तो फासा कहता है वो तो उसने कुत्ते को दे दिया। अब ये सुनते ही नाखून मुंह फुला लेता है, लेकिन फिर एआई सर्व करते हुए कहता है ये वही सब्जी है जो कल रात फासा ने नाखून के लिए बनाया था। अब नाखून फासा से पूछता है तुमने झूठ क्यों बोला। फासा कहता है वो झूठ कहाँ बोला, वो तो इसी तरकारी की बात कर रहा था। अब नाखून भी तो सबको काटता ही रहता है। खैर अब इसी मजाक के बीच ओंगसा कहता है उसे नहीं पता था फासा खाना भी पकाने लगा है, और वो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड डिश, वरना नूडल्स भी पकाने का हो तो भी खाना जल जाए। तो फासा कहता है दरअसल ये डिश मम्मी ने पकाया, उसने बस मदद की है, और उसमें भी आलू काटते वक्त हाथ में चोट लग गई। जैसे ओंगसा ने कभी किसी को बताया कि वो बहुत अच्छा केक बनाता है। ये सुनकर जब नाखिन खुश होता है तो ओंगसा नाखिन से पूछता है आपको क्या खाना पसंद है, लेकिन फिर यहाँ पर नाखून टोक देता है फासा को इससे क्या। तो अब फासा ओंगसा की तरफ इशारा करते हुए कहता है वो तो बस ये चाहता था नाखिन की पसंद नापसंद की खबर किसी और को भी लगे। और फिर इसी बीच जब वहाँ से नाफिज गुजरता है तो फासा उसे खाने के लिए बुलाता है, मगर नाफिज यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इस बात का इंतजार करता है कि उसे दोनों भाइयों में से भी कोई कहे, लेकिन फिर किसी के कुछ न कहने पर नाफिज भूख नहीं है कहकर वहाँ से चला जाता है। अब फासा जब पूछता है दोनों भाइयों ने ऐसा क्यों किया, अगर नाफिज की जगह वो होता और घर के लोग उससे इस तरह बिहेव करते तो वो तो इस घर में कभी रहता ही नहीं। यहाँ नाखून कहता तो है कि नाफिज की बात अलग है, मगर फासा का बस यही कहना है घर का मेंबर है, छोटा भाई है, तो अगर बड़े थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर भी ले तो क्या गलत है। खैर अब अगले कट में फासा खुद नाफिज के पास जाता है, फिर सिगरेट भी ऑफर करता है और बड़बड़ाता है ये फैमिली बहुत अजीब है, और ऊपर से नाफिज का ये झूठा घमंड। अगर वो नाफिज की जगह होता ना तो भागता नहीं, बल्कि वहाँ रहकर दिखाता कि किस काबिल है वो, और फिर ये कहकर वहाँ से चला भी जाता है वो बस ऐसे ही कह रहा है। नाफिज को उसकी बातों को सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं। अब अगले सीन में जब ओंगसा को ड्रॉप करने की बारी आती है, नाखिन कहता है उसे अच्छे से पता है ओंगसा किस बात से डर रहा है, उसे लग रहा है वो इन्फीरियर है, टाइम आएगा जब नाखिन उससे बोर हो जाएगा। मगर ओंगसा को ये जानकर रखना है कि वो ओंगसा को ओंगसा समझकर ही प्यार करता है। अगर वो बीटा न होकर अल्फा या ओमेगा होता तो भी नाखिन उसे ही चूज करता, चाहे पूरी दुनिया ही उसके अगेंस्ट क्यों न चला जाए, वो नाखिन को अपने साथ ही पाएगा। अब अगले दिन सुबह नाश्ते पर नाखून अपने पापा के साथ नए प्रोजेक्ट पर बात करता है, तो पापा भी कहता है जब नाखून साइट पर जाए तो नाखिन और नाफिज को भी अपने साथ ले जाए, क्योंकि इन सब मामलों में प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब मम्मी जब पूछती है नाखून अपने बर्थडे को लेकर क्या प्लान कर रहा है, तो नाखून तो कहता है उसे कोई ग्रैंड पार्टी नहीं चाहिए, मगर पापा कहते हैं पार्टी तो थ्रो करना ही होगा, क्योंकि इसी बहाने नए फाइनेंसर्स और बिजनेसमैन से मिलना होगा। तो अब मम्मी फासा से पूछती है क्या वो उनके बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में मदद करेगा, तो फासा भी कह देता है जरूर करेगा। अब नेक्स्ट कट में फासा नाखून के साथ नए प्रोजेक्ट को लेकर बात करता है। इसी बीच नाफिस को खेलते हुए देखकर उसे डांटता भी है।
नाखून से पूछता है बर्थडे पार्टी में ओंसा को बुलाए क्या, क्योंकि खाने पीने के डिपार्टमेंट में उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है। वैसे भी बीटा होने की वजह से वो खुद को बहुत ही कमजोर समझता है। तो यहाँ पर नाखून भी कह देता है देखा जाए तो ये अल्फा और ओमेगा की दुनिया में बीटा तो आउटसाइडर्स ही होते हैं। अब जब यहाँ पर फासा पूछता है अगर वो ओमेगा न होकर बीटा होता तो क्या होता, नाखून कहता है फिर वो कभी सोलमेट्स नहीं होते, या फिर हो सकता है वो कभी मिलते ही नहीं। अब नाखून का ऐसा कहना फासा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो नाराज होकर यहाँ से जाने ही लगता है कि नाखून उसे रोक लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है नाखून के पापा की तरफ, जिसका ये सवाल है कि वो कौन प्योर ओमेगा है जो एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल गया था। जब स्टाफ बताता है पेशेंट के आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा गया है, तो पापा कहते हैं किसी भी कीमत पर उन्हें उस प्योर ओमेगा के बारे में पता लगाना है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक बार में अमिंत्रा नाखिन से मिलती है और फिर ये कहकर चिढ़ाती है कि सड़े हुए संतरे का स्मेल आ रहा है। नाखिन भी कहता है अमिंत्रा जाकर डॉक्टर से अपने नाक का टेस्ट करवाए, किसी सड़े हुए संतरे का नहीं बल्कि उसके फेरोमोन्स का स्मेल है। अब सबके सामने तो ये दोनों ऐसे जताते हैं कि एक दूसरे से नफरत करते हैं, मगर फिर अकेले में इस सिचुएशन पर हंसते भी है। नाखिन कहता है कि ये नाटक करना पड़ता है क्योंकि अमिंत्रा की मम्मी उसके परिवार को पसंद जो नहीं करती। अमिंत्रा कहती है हाँ, क्योंकि नाखिन के पापा ने उसके मम्मी से शादी करने से इनकार जो कर दिया था। वैसे ज्यों की दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पर नाखिन अमिंत्रा से पूछता है एक अल्फा का बीटा से प्यार करना क्या वियर्ड है। तो अमिंत्रा कहती है अगर वो बीटा कोई इंसान है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो कोई जानवर या भूत है तो सोचने वाली बात है। अब नाखिन ने तो अपनी दिल की बात शेयर कर ली, तो अमिंत्रा भी कहती है मम्मी से बहुत परेशान है क्योंकि मम्मी चाहती है सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चले। इवन की क्योंगयोग को लेकर भी वही फैसला लेना चाहती है। जब नाखिन पूछता है क्योंयोग को लेकर क्या हो गया, अमिंत्रा कहती है वो किंग योग को पसंद तो करती है, मगर कभी कभी उसे लगता है किंग योग उसे अच्छे से समझ नहीं पा रही। तो यहाँ पर नाखून सलाह देता है अगर सच में अमिंत्रा चाहती है कि किंग योग उसे समझे, तो अमिंत्रा को उसे अपने दुनिया में आने के लिए अलाउ करना होगा। बाय द वे इसी बार में पहले तो सिंगनाओं को एंटर करते देखते हैं, फिर पीछे पीछे वहाँ आता है नाफिज। यहाँ नाफिज जब अकेले में टाइम स्पेंड कर रहा होता है तो एक और लड़की आकर उसे अप्रोच करती है, मगर नाफिज साफ साफ कह देता है उसे किसी का साथ नहीं चाहिए। वो लड़की तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर पीछे पीछे वहाँ एंटर करता है सिंगनाओ। पहले तो जानबूझकर फेरोमोन्स रिलीज करके नाफिज को सीड्यूस करने की कोशिस करता है, फिर नाफिज के साथ बैठकर टाइम स्पेंड भी करने लगता है। अब अगले सीन में फासा ओंसा को घर ले आता है और मम्मी से मिलवाता है। पता चलता है कि मम्मी और ओंसा की मम्मी पहले से बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। इनके बीच से फासा ये कहकर उठ तो जाता है कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन फिर वो ये सोचता है क्या उसके पापा को इन सब बारे में पता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है अल्फा ओमेगा बीटा के बारे में पापा को पता था, बस उसे नहीं बताया। इतने में मम्मी वहाँ आती है और बताती है ओंसा को कैफे से बुलावा आया था, वो चला गया। वैसे वो अभी नाखून के रूम के लिए फूल सजाने वाली है, तो क्यों न फासा इसमें उनकी मदद करे। इस दौरान मम्मी फासा से कहती है कि नाखून को अपने रूम में इस तरह के गुलदस्ते बहुत पसंद है, तो क्यों न टाइम मिलने पर फासा भी ऐसा ही कुछ करे। फासा कहता है एक तो फूलों का ज्यादा ज्ञान नहीं है उसे, ऊपर से वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इस बात का नाखून को ज्यादा ख्याल भी नहीं रहता। तो मम्मी कहती है लेकिन तुम दोनों तो सोलमेट्स हो, तो स्वाभाविक बात है एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बना रहेगा। यह फासा जब शिकायत करता है कि नाखून ने कहा है अगर वो सोलमेट्स नहीं होते तो मिलते भी नहीं, तो मम्मी समझाती है ऐसी बात नहीं है, कभी कभी अल्फाज और ओमेगास सोलमेट होने पर भी मिल जाए ये तो किस्मत की बात हो जाती है। जब फासा पूछता है मिलकर भी अगर प्यार न हो तो क्या होगा, फिर तो साथ रहना पिंजरे में रहने जैसा हो जाएगा। तो मम्मी कहते हैं इतने जल्दी फैसला न लेकर क्यों न फासा और थोड़ा वक्त इंतजार कर ले। अब अगले कट में जब फासा नाखून के लिए सूप बना कर ला रहा होता है तो सुन लेता है नाखून किसी से फोन पर कह रहा है मीटिंग के लिए होटल में मिलते हैं। बस फिर क्या होटल का नाम सुनकर फिर से फासा का मूड ऑफ हो जाता है और सीधा पहुंच जाता है ओंसा के कैफे। शिकायत करता है कि नाखून तो हमेशा काम में डूबा रहता है, शायद इतना पावर और पैसा लेकर वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। नाइल कहता है लेकिन नाखून को तो देखकर लगता है वो बहुत कूल बंदा है, तो फासा कहता है खाब कूल है, वो हमेशा कोई ना कोई सीक्रेट्स छुपाता फिरता है, उससे बात करना मतलब दीवार से बात करने जैसा है। इसी बीच वहाँ पर सिंगनाओ आता है और कहता है ओंसा ने जो बनाना केक बनाया है उसे खाना है, फिर रिक्वेस्ट करता है कि उसे इसका रेसिपी जानना है, मगर ओंसा ये कहकर मना कर देता है ये उसके मम्मी का सीक्रेट रेसिपी है, वो किसी को नहीं बताएगा। थोड़ी ही देर में वहाँ नाखीन को देखकर फासा छिपने के लिए अंदर चला जाता है। अब जब नाखीन वहाँ आकर बैठता है स्मेल करके कहता है उसे चिली सॉस की सुगंध क्यों आ रही है। खैर जब यहाँ पर सिंगनाओ नाखीन को भी बनाना केक ऑफर करता है तो उसे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। इतने में जब सिंगनाओ को दिखता है कैफे के ठीक बाहर नाफिज खड़ा है, तो वो जल्दबाजी
में ये कहकर निकल जाता है कि उसे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। अब सीन शिफ्ट होता है फासा पर, जो अभी भी इस बात पर बड़बड़ा रहा है। अभी तक नाखून की चोट पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई है, लेकिन देखो उसे काम से फुर्सत ही नहीं। तो यहाँ पर नाइल कहता है पिछले 10 मिनट से फासा बस नाखून के कंप्लेंट्स किए जा रहा है और उसने यही देखा है कि हमेशा उसके मम्मी उसके पापा को लेकर ऐसे ही कंप्लेंट्स करती हैं। बताएगा फासा आखिर उसे नाखून से किस बात पर जलन हो रही है। तो फासा पूछता है जो बात बात पर होटल चला जाए उससे किस बात की जलन। दूसरी तरफ ओंगसा नाखिन को एक पैकेट देते हुए कह रहा है कि उसने नाखिन के मम्मी के लिए कुछ बनाना केक्स पैक कर दिए हैं। वैसे नाखिन ने बताया नहीं कि वो यहाँ आया क्यों है। नाखिन भी कह देता है फ्लर्ट करने आया है अपने फ्लर्ट बडी से। वैसे अब तो वो ये चाहता है कि फ्लर्ट बडी से अपग्रेड होकर किसिंग पार्टनर तक पहुँचे। अब इसी बीच नाफिज कैफे के अंदर एंटर करता है, टोकते हुए कहता है तुम दोनों को कोई सेंस है कि नहीं कि ये पब्लिक प्लेस है। ऐसे वो तो यहाँ आया है रेस्ट रूम यूज करने। जब नाफिस यहाँ से गुजरता है नाखिन सूंघ कर कहता है उसे सिंगनाओं की स्मेल नाफिस से क्यों आ रही है, लेकिन ओंगसा कहता है उसे नहीं लगता कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते भी होंगे। अगले सीन में देखते हैं नाखून भी इसी कैफे के आसपास है और उसे फासा के फेरोमोन्स की स्मेल भी आ रही है। बस फिर क्या नाखून पहुंच जाता है ओंगसा के पास और पूछता है फासा कहाँ है। ओंगसा कहता तो है कि फासा यहाँ नहीं है, मगर फिर नाखिन ओंगसा को समझाता है कि झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर ओंगसा को कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। नाखून सीधा पहुंच जाता है उसी कमरे में जहाँ पर फासा बैठा हुआ है। नाइल तो ये कहकर वहाँ से निकल जाता है उसकी कोई गलती नहीं है, उसे कुछ नहीं पता। वही फासा जब यहाँ से जाने को होता है तो नाखून उसे पकड़ लेता है। यहाँ जब फासा कहता है वो नाखून के साथ नहीं जाएगा क्योंकि वो घर उसका नहीं है और वैसे भी वो उस घर में रहे न रहे इससे नाखून को क्या फर्क पड़ता है, वो तो जब चाहे होटल में जाकर रह लेता है ना। नाखून जब कहता है होटल में जाकर रहने का उसके पास वजह है तो फासा कहता है हाँ, और उसे वो वजह जानना भी नहीं है और फिर ये कहकर रोने भी लग जाता है कि उसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। तो फासा के आंसुओं को पोंछते हुए नाखून कहता है ये सब फेरोमोन्स का असर है। फासा कहता है उसे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। तो नाखून पहले तो फासा को बड़ी प्यार से किस करता है, फिर अपनी गलती के लिए माफी भी मांगता है। अब वापस लौटने के बाद भी जब नाखून देखता है फासा मुंह फुलाए है, कहता है कि देखो मैं काम की वजह से होटल गया था और जो बिजनेस पार्टनर्स प्रोजेक्ट साइन करने आए थे उसके सेफ्टी और प्राइवेसी के लिए जरूरी था। जब फासा पूछता है इतने दिन क्यों लगे तो नाखून कहता है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना नहीं था बल्कि इंटरनल मैटर्स को भी तो हैंडल करना था। प्रोजेक्ट को फाइनल करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग भी तो करनी पड़ती है। और सच मानो तो जितने दिन नाखून फासा से दूर रहा उसने भी बहुत फासा को मिस किया। वैसे क्या फासा को पता है नाखून यहाँ से जाते वक्त फासा का एक शर्ट छिपा कर ले गया था। फासा जब कहता है ये तो पागलपन है तो नाखून कहता है अच्छा, तो अब फासा बताए उसने नाखून का शर्ट क्यों पहन रखा है। यहाँ फासा पहले तो शर्माता है लेकिन फिर कहता है जो शर्ट पहले मिला उसने पहन लिया। तो अब नाखून फासा को समझाते हुए कहता है देखो हमारे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उसे हम आपस में बात करके सुलझाएंगे, वरना यही छोटी छोटी बातें रिश्तों में दूरियां लाती हैं। तो अब दिखाया जाता है ये सब सुनकर फासा का गुस्सा सिर्फ ठंडा ही नहीं होता बल्कि दोनों करीब भी आते हैं और इंटीमेट होते दिखाकर ये एपिसोड यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। और इसी पॉइंट पर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आशा करती हूँ इस एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया है। अगले एपिसोड के अपलोड पर आपको मिले नोटिफिकेशन, इसके लिए आप करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक। जल्द मिलते हैं, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।